व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहतिकैतवावनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। चलिए चालू किया जाए आज का पाठ। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? नहीं आ रही है? आवाज आ रही है तो और कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है ना? सही से सुनाई दे रहा है? सही से सुनाई दे रहा है। हाँ चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है ना, आवाज़ में। चलिए, तो पाठ लगाया आप लोगों ने जी। चलिए, तो कल क्या कोई प्रश्न कल के पाठ में? हाँ जी बोलो। वो हमने येरोनुनासी के नुनासी को वामे हाँ कहा कि अगर वो स्थान और प्रयत्न दोनों मिल रहे हैं तो ठीक स्थान कम होने पर ठीक तो नहीं होगा। जी। तो फिर यम प्रत्यय बनाना चाहिए ना, क्योंकि अगर यम प्रत्यय बनाएंगे तो यम लम और सा 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 हमारे का सूत्र ही नहीं हो पाएगा। तो यम हो जाएगा। अच्छा, कि यरोनुनासी के नुनासी को वा में जब रेफ में क्या कह रहे हो, जब रेफ में आदेश करना ही नहीं था। यम लम और सा 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 हाँ ये तो प्रयत्न समझ आएंगे ही नहीं, तो नहीं हो पाएगा। ये यवल का भी नहीं मिलेगा किसी के साथ, स का भी। विवृतम उष्मणम, ये यरोनुनासी के नुनासी को वहाँ में देखो जरा, यरह की अनुवृत्ति जाती है क्या आगे कहीं? उसका अष्टाध्यायी में देखोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। जाती है ना? ये अलग चीजों में जाती है। अच्छा, तो फिर देखो कह देंगे यनचीचा में जरूरत है, फिर अनचीचा में यर की जरूरत है। अरे इधर यदि प्रत्याहार में कुछ संकोच कर देते, देखिए आपका प्रश्न यही है ना कि ये कहा गया यरोनुनासी के नुनासी को वा सूत्र में कि यदि अंतरम स्तम स्पर्शों में यदि ये सूत्र चरितार्थ है, अनुनासिक विधायक जो सूत्र है वो यदि चरितार्थ हो जा रहा है, मतलब उसको स्थानी भी ऐसे मिल जा रहे हैं। कैसे स्थानी? जो कि स्थान आभ्यंतर प्रयत्न समान वाले और उसके साथ आदेश का स्थान आभ्यंतर प्रयत्न समान है, ऐसे स्थान्यादेश उसको मिल जा रहे हैं। तो ऐसे स्थानी जहाँ मिल रहे हैं वहीं पर लग के वो यदि चरितार्थ हो जा रहा है ना, तो ये जो केवल रेफादि में क्या हो रहा है, केवल स्थान साम्यता मिल रही है, तो वहाँ रेफे न प्रवर्तते, ये उन्होंने कहा। इसी में क्या प्रश्न था आपका कि भाई इस तरह से यदि रेफादि में प्रवृत्ति करानी ही नहीं है तो फिर यरोनुनासी के नुनासी को वा जो सूत्र है उस सूत्र में यर प्रत्याहार ग्रहण करने की क्या जरूरत थी? बस इतना ही, वो कादयो मावसाना जितने वर्ण आ जाए उतने तक का ही प्रत्याहार बना दीजिए, यही कहना था ना कि यमंगण नम से य से लेके कपय के य तक चले जाइए तो उसमें वर्ग के पांचों पांच आ जाएंगे, तो उनके स्थान में अनुनासिक आदेश होता है, अनुनासिक परे रहते हैं। इस तरह से कर दीजिए आप, है कि नहीं? हाँ ये कर दीजिए। क्यों यार ये लंबायमान प्रत्याहार बना रहे? तो एक बात तो, एक समाधान तो ये आएगा सीधे देखने जाए तो कि भाई उत्तरत्र सूत्रों में तो यर की जरूरत है,
उत्तरत्र सूत्रों में तो यकार आदि की, शससर आदि की जरूरत है कि नहीं है? अनचिचा में जैसे आपको द्वित्व करना है, अज से परे यर को द्वित्व करना है, तो हम य को द्वित्व करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फिर य को द्वित्व आपको करना है तो उसके लिए आपको रखना पड़ेगा ना वहां पर यर प्रत्याहार। तो इधर आप एक दूसरा का प्रत्याहार बनाए और फिर अनचीचा में ग्रहण करवाने के लिए यर का ग्रहण करे। उससे अच्छा एक ही जगह यर ग्रहण करके उसकी अनुवृत्ति उत्तरोत्तर मान करके काम चल जाए तो लाघव है ना इसमें। बात समझ में आएगी नहीं आई? दो प्रत्यय एक दूसरी बात ये भी है, देखिए कि आप यदि एक नया प्रत्याहार बनाते हैं यमंगणनम से य से लेकर के कपय के य तक, तो क्या प्रत्याहार बनेगा, उसका स्वरूप क्या होगा? यही ऐसा प्रत्याहार आया क्या अभी तक? नहीं आया। जो आपको शुरुआत में प्रत्याहारों की परिगणना में हम लोग विचार कर रहे थे उसमें इस तरह का प्रत्याहार माना था क्या? नहीं माना है। नहीं माना है ना इस तरह का कि यमंगणनम से य से चालू करके कपय के य तक जाए, है क्या? नहीं ऐसा प्रत्याहार है नहीं। तो एक तो चलिए एक कल्पना करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, जो प्रत्याहार पहले से क्लिप्त है ना, सिद्ध है, उससे अतिरिक्त एक नए प्रत्याहार की एक कल्पना केवल एक सूत्र के लिए, उसकी बाकी जगह तो जरूरत नहीं ना है। केवल एक सूत्र यरोनुनासिक अनुनासिको वा के लिए उसकी एक कल्पना करनी पड़ेगी। और अनचिचा में तो यर की जरूरत है ही, तो उस फिर यर का ग्रहण करना, ये सब प्रपंच करने की अपेक्षा क्या कर दिया जाए लाघव से? यर ही रखा जाए, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि भाई चतुर्मुख इत्यादि में आपत्ति आएगी, तो उसका समाधान भी आप लोगों को गत दिन में बता दिया गया था। क्या बताया था उस दिन कि यरोनुनासिक अनुनासिको वा, जो ये अनुनासिक विधि है, ये विधि अंतरम तम सदृशतम जो स्पर्श है उसमें चरितार्थ है। एतन मुरारी इत्यादि स्थलों में जहाँ पर यम ये कफ कख गंग चछ जजया टठ डढण तथ दधन पफ बम, इनमें से किसी से पर में यदि क्या हो, अरे कोई अनुनासिक रहेगा तो इन 2500 के 2500 जो आपको अभी गिना है उनके स्थान में कोई ना कोई आदेश मिल जाएगा ना अनुनासिक करके, और ऐसा आदेश मिल जाएगा जिसका स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों मिलता होगा, ठीक है ना। तो जैसे कख गंगा होगा तो उसके स्थान में क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, उसका पंचम हो जाएगा, सीधी बात है। तो इस तरह से अंतरतम जो स्पर्श है उसमें ये क्या हो गया है, यरोनुनासिक अनुनासिको वा, ये विधि चरितार्थ हो गई है, ठीक है ना। वैसे विधि शब्द हम लोगों का ये जो है संस्कृत में तो विधि शब्द हमारा पुल्लिंग में है, ठीक है ना, तो विधि हो गया है, चरितार्थ हो गया ऐसा कहेंगे, लेकिन हिंदी में विधि शब्द हमारा स्त्रीलिंग में बोला जाता है कि विधि करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से चलिए कोई बात नहीं, जो भी बोलिए आप ध्यान रखिएगा विवेक की, भाई उसमें पुल्लिंग में चलता है। तो चलिए, तो जो वो विधि जो की गई है वो चरितार्थ हो गई ना वो विधि। तो चरितार्थ जब हो गई है तो फिर जहाँ पर स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान नहीं मिल रहे दोनों, जैसे चतुर्मुख इत्यादि अनुनासिक तो म परे हैं, मुख घटक मकार के परे रहते, उस रेफ को क्या होना चाहिए था, उसको अंतरतम आदेश करके मतलब केवल स्थान साम्यता लेकर के ण आदेश होना चाहिए। लेकिन ये विधि जब चरितार्थ हो गई है, वहाँ जहाँ पर स्थान आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान मिल रहे, तो फिर यहाँ पर पृथक से मतलब यहाँ चतुर्मुख इत्यादि में जहाँ स्थान आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान नहीं न मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये विधि मतलब प्रवृत्त नहीं होगी, यहाँ पर इस विधि की प्रवृत्ति नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही हम लोग विचार किए थे, इसमें लौकिक दृष्टांत भी दिए थे वो, है ना, कि यूनि लब्धे तो युवतिर जरठे रमते रथम, ठीक है ना। इसका थोड़ा अर्थ में थोड़ा इधर उधर हो गया था, आप लोग ध्यान नहीं दिए। यूनि शब्द कहाँ बनता है?
युवन शब्द के, ठीक है ना, युवन शब्द के सप्तमी एक वचन में बन जाएगा ना यूनी। बन जाएगा। युवा जिसका प्रथमा एक वचन में युवा बनता है ना, अरे युवन शब्द का पुल्लिंग में चलाएंगे तो, हाँ जी, युवन शब्द का युवा बनता है, ठीक है ना। नहीं आवाज आ रही क्या आप लोगों को? युवा बनता है ना, तो उसका सप्तमी एक वचन में क्या बन जाएगा? यूनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूनी बन जाएगा। हाँ, तो यूनि लब्धे सती युवती ही कथम जरठे रमते, ये वो कह रहे हैं। बात समझ में आएगी नहीं? कोई युवती है, उसको यदि कोई युवा मिल जाए तो फिर क्यों कोई बूढ़े के साथ जाएगी? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, तो ये है, ठीक है ना। यूनि लब्धे सती युवती ही, उसका अन्वय करिए ना महाराज जी। नहीं समझ रहे क्या? तो इतना क्यों मंद आवाज आ रही है आपकी? कि यदि युवती यूनि लब्धे सती युवती ही जरठे कथम रमते, नहीं मतलब पूछ नहीं रहे आपको कथम रमते, अरे नहीं रमते उसका तात्पर्य है, ठीक है ना, कि न रमते। तो न रमते, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जब ये शास्त्र जो है यरोनुनासिके रुनासिको वा, ये विधि क्या हो जाएगी? जब ये अंतरतम स्पर्शों में चरितार्थ हो जाएगी, वो कादि मावसान पर्यंत जो स्पर्श वर्ण है उन सब में जब ये चरितार्थ हो जाएगी, तो फिर ये जहाँ पर रेफादियों में ये प्रवृत्त नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो यही कह रहे हैं, ठीक है ना। ये दृष्टांत दिखा है। चलिए, अंतिम दिन हम लोगों ने विचार किया था, लेकिन इस पंक्ति का थोड़ा अन्वय गलत सलत कर दिया था। आप लोग भी ध्यान नहीं दिए उसका, और मैं भी वो पंक्ति में ध्यान नहीं दिया था, तो अन्वय थोड़ा, मतलब बात तो वही थी, कहना भी वही था, लेकिन अन्वय थोड़ा इधर उधर हुआ था, ठीक है ना। चलिए, कोई बात नहीं। अभी क्या कोई प्रश्न इसमें? क्या महाराज जी बोलिए। अच्छा, वो हरियाणवी दूसरे जगह क्या है, जब वो हरि आसनम करेंगे, हाँ, तो ये इक्विनेस पहले लग जाएगा। तो इक्विनेस लगने से स्थिति हो जाएगी हर य आसनम। ठीक। अब जब इसके बाद हम अलग चित्त लगाएंगे, तो र का चित्त विकल्प एक तो विकल्प में होगा, चित्त होगा, तो विकल्प में तो एक तो हरि आसनम बन जाएगा। और एक बार जब चित्त करेंगे तो वो हर र य आसनम ऐसा बनेगा। द्वित्व तो किया ही नहीं। अनचित तो सूत्र लग ही रहा है। किसको किसको द्वित्व कर रहे हैं आप? र को। अरे र को कहाँ द्वित्व कर दिए? बोलिए तो सही से, फिर से बोलिए, क्या प्रश्न क्या है आपका? सही से रखिए, क्या कह रहे हैं? हरि आसनम ये स्थिति है, यहाँ पर यदि यणादेश कर देंगे तो हर यह आसनम ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बोलिए। अनचित सूत्र के द्वारा रेफ को द्वित्व करने के लिए कह रहे हैं क्या? अच्छा, तो चलिए पहले बोल लीजिए, फिर मैं उत्तर देता हूँ। तो चलिए, रेप को द्वित्व एक पक्ष में होगा, एक पक्ष में नहीं होगा। चलिए, दो रूप बन गए। हरियासनम एक तो बन गया जहाँ द्वित्व नहीं करेंगे, और करेंगे उस स्थिति में हर र य आसनम, ऐसा कहे थे आप, ठीक है ना। यही विवक्षा है ना आपकी। चलिए, तो ये कह दिया। फिर क्या प्रश्न है? तो जब मिला देंगे तो कैसे होगा ये? क्या होगा? अब तो कोई सूत्र लगेगा नहीं इसमें। हाँ, तो क्या लेकिन इसका उच्चारण कैसे करेंगे? अरे उच्चारण करिए, वो तो आपको 3 ध आए थे तब नहीं प्रश्न हुआ कि भाई 3 ध जो आ रहे थे कैसे उच्चारण करते थे? अरे प्रयास करिए, नहीं कर पा रहे तो हर्यासनम ऐसे करिए, क्या आपत्ति है इसमें? क्या है, 2 र ही तो बोलना है। अरे ऐसे कैसे? आप थोड़ा विदेशी है आप, कि वो लोग नहीं बोल पाते हैं कोई भी शब्द को, हैं? हम लोग को तो क्या आपत्ति है? अरे बोल सकते हैं, ठीक है ना। यही बोलने में ही प्रश्न थे, क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं?
तो वो तो द्वित्व होगा तो बोलना पड़ेगा किसी भी तरह से, है ना, जबड़ा निकाल के बोलना ही पड़ेगा उसको, करेंगे तो। लेकिन चलिए यही प्रश्न खत्म हो गया कि और कुछ है? हाँ, लेकिन ध्यान दो, इसमें पहले यही गलत था महाराज जी, आपका प्रश्न कहाँ गलत हो गया? ये तो ठीक है, उच्चारण तो यदि द्वित्व होगा तो कर ही पाएंगे, लेकिन गलत ये हो गया महाराज जी कि ये जो है रेफ को द्वित्व होता ही नहीं वहाँ, कहाँ अनचिच से द्वित्व कर दिए आप हैं? हरियासनम में यण करने के बाद कैसे आपने रेफ को द्वित्व कर दिया? अनचिच से किए, कैसे कर दिए बताइए? ये कह रहा है अस्की पर में और यर रहे और उसके बाद अस नहीं रहे तो यर का द्वित्व हो जाएगा। हाँ चलिए फटाफट बोलिए। तो ह का ह में जो अस मिल गया हमें। अरे हमें मिल गया, रेफ यर है उसको द्वित्व हो जाना चाहिए और यच पर में नहीं है। सीधा बोलिए ना फटाफट, आधा घंटा क्यों लगा रहे हैं अनचिच में? तो ये द्वित्व हो जाना चाहिए ये कह रहे हैं, लेकिन मना किए थे आपको उस समय। यर को द्वित्व नहीं होता है, रेफ को द्वित्व नहीं होता, यर को तो होता है लेकिन रेफ को द्वित्व नहीं होता है। रेफ बताया था कि वहाँ द्वित्व प्रकरण में जो रेफ है वो निमित्त तत्वेन आश्रित है, तो वो कार्य नहीं बन सकता है, ये बताया था कि नहीं बताया था? नेमो रहो कार्यिणौ, ये बात तो आपको उठाई थी उस समय। थोड़ा उस पाठ को फिर से एक बार सुनिए, अचोराभ्याम द्वय में पढ़ाया था कि नेमो रहो कार्यिणौ, मतलब ये र और रह जो है वो आपके कार्य मतलब द्वित्व के स्थानीय नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? मतलब ये र और र को द्वित्व नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अरे क्योंकि द्वित्व प्रकरण में अचोराभ्याम द्वय से वो द्वित्व प्रकरण चालू हुआ है ना, अष्टम अध्याय में जो द्वित्व प्रकरण चालू हुआ है तो अचोराभ्याम द्वय से चालू हुआ है। तो वहाँ रेफ और अकार क्या है? अरे निमित्त तत्वेन श्रुत है, रहाभ्याम, तो तृतीयांत पद प्रयोज्य विषयताश्रयत्वम निमित्त तत्व होता है ना। तो रेफ और अकार क्या है? निमित्त तत्वेन आश्रित है, और जब वो निमित्त तत्वेन आश्रित हो गए हैं तो वो स्थानीय नहीं बन सकते हैं। ये सब बातें बताई थी आपको, रेफ अकार को द्वित्व नहीं होगा, सीधी बात वहीं से खत्म हो गई, ठीक है ना। और रही बात दो रेफ को उच्चारण करने की, तो आपको ये सब प्रपंच करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा यही कहना चाहिए था कि दो र का उच्चारण यदि करना हो तो कर सकते कि नहीं कर सकते? कर ही सकते हैं, करने में क्या आपत्ति? दो र यदि कहीं मिलता है तो उसका उच्चारण भी करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। चलिए और कोई प्रश्न? वो एक शब्द है ना, वो दांत है, ये तत् शब्द कैसा है? दांत है। दांत है। ये क्योंकि वो गणपट तो पानी जी में लिखा है, क्या लिखा है? गणपट पानी जी में लिखा है ना, क्या क्या? गणपाठ है हाँ हाँ तो पानी नीचे से लिखा है, तो गणपाठ में एतद लिखा है। हाँ, गणपट जहाँ पर दिखा है वहाँ ये तद लिखा है। अच्छा चलिए वो देखिएगा, दूसरी पुस्तकों में भी देखिए, है ना। केवल एक पुस्तक तो मान लीजिए किसी को छापने में भी गलती हो सकती है ना, और मतलब सही भी है वो भी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत ही छपा है, लेकिन दो तीन बार देख के फिर विचार करके बोलिए। ऐसे इतना किसी के भरोसे रहना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। अपने से विचार करिए, और इससे अच्छा कुछ प्रमाण ढूंढने में दिमाग लगाया होता तो अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग सरल तरीका अपनाए हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो ये कर दिया, ठीक है ना। ये तत् शब्द का तो वो विचार हम लोग अंतिम दिन में कहे थे कि ये तन मुरारी ही में यहाँ पर कैसे होगा, तो हम लोगों ने तो उसको उस दिन कहा था कि भाई तकारांत मान की सिद्धि की जाए तो जलम जसवंत लग ही जाना है, द हो ही जाना है, और उसके बाद येरो नुनासी के नुनासी को वा लगा देंगे तो यहाँ पर सिद्धि हो जाएगी ये तन मुरारी ही की। और जब नहीं होगा उस पक्ष में जलम जसवंत तो लगा ही था, तो ये तद मुरारी ही बनेगा ही, तो ये रूप बन जाएंगे। तो तांत मानेंगे तब भी यहाँ पर तो कोई आपत्ति नहीं थी, और दांत मानेंगे तो जलम जसवंत नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे सीधे एरो नुनासी के नुनासी को वा लगाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था, लेकिन रूप बनने में एतन मुरारी ही एतद मुरारी ही ये दोनों रूप बनने में कोई आपत्ति नहीं है। ये हम लोगों ने चर्चा अंतिम दिन कर ली थी। हो गया आप लोगों का? तो आगे बढ़े फिर। हो गया। हाँ चलिए, तो ये है, ठीक है, पाठ लगाए, अच्छा है, विचार करिए, कोई बात नहीं।
जो भी प्रश्न आता है पूछ लिया करिए, और कभी कभी आप लोगों का प्रश्न होगा गलत तो मुझे सही भी करना पड़ेगा उसको, तो घबराइए मत, कोई चिंता वाली बात नहीं। अच्छा है, चलिए पाठ लगाते हैं, यही आनंद की बात है। आगे चला जाए। हाँ चलिए, क्या है फिर आगे। तो ये हम लोगों ने अंतिम में चतुर्मुख में विचार किया कि अत्र न प्रवर्तते, ठीक है ना। क्यों न प्रवर्तते, दीक्षित जी ने क्या कहा। तत्व प्रत्यय विद्यमाने अनुनासिके परतः नहीं चतुर्मुख में क्यों नहीं लगे, क्या कहे थे। स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे स्पर्शे चरितार्थो विधिरयम परतः चरितार्थो विधिरयम रेफो न प्रवर्तते। रेफे न प्रवर्तते। सही से बोला करिए महाराज जी, याद नहीं किए ग्रंथ को, याद कर लिया करिए। ये सब पंक्ति ही तो है तत्वभूता, वरना सिद्धांत कौमुदी आप क्या काम का, यदि ये सब चीज़ें नहीं पता है तो। हाँ तो चलिए, यही सब है। लोग यही पूछते चतुर्मुखा में क्यों नहीं हुआ रेप को, ये अनुनासिक आदेश हैं, तो क्या बोलेंगे फिर, तुतुर फुतुर करेंगे, ऐसे थोड़ी न चलेगा। अरे उत्तर देना पड़ेगा साफ साफ कि अंतरतमे स्पर्शे चरितार्थोयम विधि रेफे न प्रवर्तते इत्यतः लौकिक न्यायाच, लौकिक न्याय भी दिखाइए उसमें, जैसे लोक में ऐसा होता है, लोक का दृष्टांत रख के फिर ये बात बता दीजिए तो उसको उतर जाएगा कि हाँ ठीक है चतुर्मुखा में नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो ये कर दिया, ठीक है ना चतुर्मुख। अब देखिए यहाँ पर तत्वबोधिनीकार कुछ विचार किए हैं। देखिए तो चतुर्मुख में कुछ वो रेफे न प्रवर्तते में कुछ विचार किए हैं। रेफे न प्रवर्तते ही यद्यपि व्यक्ति पदार्थ। देखिए बस पकड़ लिया आप लोगों ने, यद्यपि व्यक्ति ही पदार्थ यहाँ की तत्वबोधिनी है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात बताई है, आप लोग ध्यान नहीं दिए। तत्वबोधिनी का भी पाठ लगाया करिए, मैंने आपको कितनी बार बोला है, केवल बाल मनोरमा के लेके मत चलिए, ठीक है ना। ये बालानाम मनोह रमयति, तो बाल मनोरमा है, ठीक है। तो चलिए तत्वबोधिनी, तत्व का भी बोध करते चलिए साथ ही साथ में, तो उसको देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को कि भाई देखिए क्या उन्होंने कहा। वहाँ पर ये कहा कि देखिए दो पक्ष होते हैं। कौन दो पक्ष होते हैं, एक जाति पक्ष और एक व्यक्ति पक्ष। क्या समझे, एक जाति पक्ष है, एक व्यक्ति पक्ष है। एक व्यक्ति पक्ष है, ये दो होता है ना। हाँ अब यहाँ पर जो ये आपका व्यक्ति पक्ष है, ठीक है ना, तो ये पहले वो समझा कि नहीं जाति पक्ष और व्यक्ति पक्ष। देखिए जाति पक्ष और व्यक्ति पक्ष का क्या तात्पर्य है, संक्षेप में अभी बताऊंगा, अभी इतना तो ज़्यादा उसमें नहीं घुसेंगे कि क्या है, वरना तो जाति पक्ष किसको कहते हैं, व्यक्ति पक्ष। देखिए जाति पक्ष यदि स्वीकार करते हो, ठीक है ना, तो क्या होता है उसमें, ये जाति जैसे ये घट देख रहे हैं आप, घट मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो बच्चा। समझते हैं। घट मतलब किसको घट कहते हैं, खड़े को। घड़े को कहते हैं ना। तो वो जो घट है, वो घट व्यक्ति कितने होंगे दुनिया में, कितने घड़े होंगे, तो बहुत सारे होंगे ना। अरे कई अनेक होंगे, नाना घट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। लेकिन उन सारे घटों में रहने वाली घटत्व जाति है। उन सब घटों में क्या रहता है, जैसे हम सब मनुष्य तो कई सारे होंगे ना, अरे कितने करोड़ अबजो कितने मनुष्य होंगे, लेकिन उन सारे मनुष्यों में एक मनुष्यत्व रहता है, धर्म जाति, ठीक है ना। क्या रहता है, मनुष्यत्व जाति रहती। वो मनुष्यत्व जाति कितनी है, वो एक ही है, ठीक है ना। क्या है वो, एक ही है, समझो बात को। वो जो मनुष्यत्व जाति है वो एक ही है, ठीक है ना। मनुष्य तो नाना प्रकार के हैं, है ना, कई सारे हैं। तो व्यक्ति तो कितने सारे हैं ना, लेकिन उन सब में रहने वाली जाति क्या है, एक ही है। उसी तरह घट व्यक्ति जो है, मतलब घट पदार्थ जो है, वो तो कितने होंगे, बहुत सारे होंगे ना घड़े दुनिया में। लेकिन उन सारे घटों में रहने वाली एक अनुगत जो जाति है, कौन जाति, घटत्व जाति, वो कितनी है,
एक ही है, ठीक है ना। तो चलिए जाति पक्ष व्यक्ति पक्ष तरह करके इसी तरह से कुछ पक्ष चलते हैं। तो ये देखिए जाति पक्ष में क्या होगा, यहाँ पर हमारे यहाँ वो अभी घटत्व जाति में अभी हमारे मतलब नहीं, यहाँ सूत्रों में देखना है। तो व्यक्ति पक्ष में क्या होता है कि प्रत्येक लक्ष्य के लिए देखिए इको एणची जैसे सूत्र है आपका, इको एणची के लक्ष्य कितने होंगे? क्या 4 ही है क्या दुनिया में? नहीं, लक्ष्य तो बहुत सारे होंगे। हाँ, अरे नाना प्रकार के होंगे ना, ये कहिए वो जिसे आप क्या वो मतलब सिद्धांत कौमुदी में 4 लिख दिए तो 4 है ऐसा? अरे अभी आप लोग हरियासनम में हरियासनम कर दिए थे, वो कहाँ लिखा है? तो कितने होंगे ऐसे? अनेक होंगे। अनेक होंगे ना इको एनर्जी के लक्ष्य, उदाहरण, ठीक है ना, नाना प्रकार के होंगे। तो व्यक्ति पक्ष में ये होता है कि उन सब लक्ष्यों के लिए इको एनर्जी अलग अलग होगा, ठीक है ना। देखिए व्यक्ति पक्ष में यदि आप इको एनर्जी 1 माने, ठीक है ना, ये व्यक्ति पक्ष में मतलब ये हाँ व्यक्ति पक्ष में यदि माने तो इको एनर्जी सूत्र 1 है, ठीक है ना। वो इको एनर्जी 1 सूत्र जो है वो शुद्ध से हमें मान लीजिए लग गया, तो लग गया ना, अब दूसरी जगह नहीं ना लगेगा। जी नहीं लगेगा। हाँ, व्यक्ति जब एक ही है व्यक्ति पक्ष में इको एनर्जी सूत्र, तो क्या हो जाएगा, वो इको एनर्जी सूत्र क्या हो जाएगा, ये एक ही लक्ष्य में लगेगा। शुद्ध उपास्य में लग गया, बस बात खत्म हो गई, चरितार्थ हो गया, बात समाप्त, ठीक है ना। तो फिर मध्वरी धात्रम सह हरियासनम इत्यादि में नहीं ना लगेगा इको एनर्जी, नहीं लग पाएगा। नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, व्यक्ति पक्ष में क्या समाधान देंगे। ये आपत्ति यदि कोई उठाए कि चलिए जाति पक्ष यदि माने तब तो ठीक है, एक ही कोई एनर्जी है, वो सब जगह सब लक्ष्यों को साधुता प्रदान कर देगा, सब लक्ष्यों की सिद्धि कर देगा, ये काम हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति पक्ष में कैसे काम करेंगे, बात प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? जी आया। जाति पक्ष में एक ही इको एनर्जी सूत्र सब लक्ष्यों में लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन व्यक्ति पक्ष में क्या हो जाएगा, एक इको एनर्जी सूत्र जो व्यक्ति है वो एक जगह लग के खत्म, उसका काम बस हो गया, है ना। फिर वो लक्ष्यांतर में मतलब दूसरे लक्ष्य में नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो फिर मध्वरी धात्रम सह लाकृति इत्यादि की सिद्धि कैसे होंगी, तो क्या कहेंगे व्यक्ति पक्ष में क्या समाधान दिया जाएगा। तो देखिए व्यक्ति सुनिए समझिए उसको, ये प्रश्न समझ में आ गया ना। तो व्यक्ति पक्ष में समाधान ये देते हैं कि भाई व्यक्ति पक्ष में क्या होता है, ठीक है, एक ही इको एनर्जी सूत्र है और एक लक्ष्य में लग जाएगा तो उसका कार्य समाप्त हो गया, वो लक्ष्यांतर में नहीं लगेगा, ये सब कहेंगे। लेकिन व्यक्ति पक्ष में हम क्या करते हैं, एक ही इको एनर्जी सूत्र की जितने लक्ष्य है ना उतनी आवृत्ति करते हैं। क्या करते हैं, जितने लक्ष्य है उतनी आवृत्ति करते हैं। हाँ, इतने इको एनर्जी के वो करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है ना। मतलब लक्ष्य के भेद से एक एक लक्ष्य के शुद्ध्युपास्य के लिए एक इको एनर्जी, मध्वरी के लिए दूसरा इको एनर्जी, लाकृति के लिए तीसरा इको एनर्जी, धात्रम सह के लिए चौथा इको एनर्जी, हरियासनम के लिए 5वां इको एनर्जी। इस तरह से एक एक लक्ष्य के भेद से क्या हम लक्षण मतलब सूत्र में इको एनर्जी का भी भेद मानेंगे, मतलब नाना प्रकार के इको एनर्जी सूत्रों को भी मानेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना व्यक्ति पक्ष में, तभी तो काम चलेगा। जाति पक्ष में तो क्या एक ही इको एनर्जी होगा तो चलिए सब जगह काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये समस्या आएगी, ठीक है ना, व्यक्ति पक्ष में, तो उसके लिए ये समाधान देते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आइए, अब यहाँ पर आप परीक्षण करिए, यरोनुनासिको अनुनासिको वा, यहाँ पर व्यक्ति पक्ष में यदि विचार किया जाए, आप ध्यान दीजिएगा सब लोग, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं तत्वबोधि निकार, और बहुत अच्छा विचार है, ठीक है ना। एक ऊपर की कोटि है इसके, बैल मनोरमा जहाँ से छोड़ दिया है वहाँ के ऊपर की कोटि है। तो ध्यान दीजिए कि क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति पक्ष में जब आप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर व्यक्ति पक्ष में क्या माना जाता है, प्रत्येक लक्ष्य के लिए ये जो लक्षण है यरोनुनासिके नुनासिको वा, इस लक्षण को क्या माना जाएगा,
हाँ अनेक, ठीक है ना, अनेक ये माना जाएगा, एक एक लक्ष्य के लिए एक एक लक्षण ऐसे बांट दिया जाएगा कि एतन मुरारी के लिए है, दूसरे के लिए है, ठीक है ना, इस तरह से माना जाएगा। तो इस तरह करके चतुर्मुख के लिए भी एक एरोनुनासिक अनुनासिक को आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा ना। चतुर्मुख के लिए भी एक क्या आएगा? यरोनुनासिक अनुनासिक वह आके खड़ा हो जाएगा कि भाई मैं यरोनुनासिक के लिए मतलब मैं यरोनुनासिक को वो करूँगा अनुनासिक, उसके लिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। आ जाएगा। अब देखिए, अब हमको ये दीक्षित जी की पंक्ति समझाइए। चलिए अब पंक्ति बैठाइए। क्या कहे थे वो? चतुर्मुख में क्यों नहीं लगेगा यरोनुनासिक अनुनासिक होगा? क्या कहे थे? स्थान प्रयत्न अभ्यंतर समय स्वस्ते चरितार्थो विचिरयम् देहे न प्रवर्तते। ठीक है ना, कि ये जो यरोनुनासिक अनुनासिक वा ये विधि है, ये कहीं एतन मुरारी इत्यादि में चरितार्थ हो गई है, तो यहाँ पर रेफे न प्रवर्तते, चतुर्मुख इत्यत्र न प्रवर्तते। लेकिन व्यक्ति पक्ष में ध्यान दीजिए महाराज जी, चतुर्मुख के लिए क्या आया है? एक अलग यरोनुनासिक अनुनासिक वा आया है। एतन मुरारी के लिए अलग यरोनुनासिक अनुनासिक वा एक सूत्र था, वो लग के महा ठीक है, वो खत्म हो गया। लेकिन चतुर्मुख के लिए जो शास्त्र आया है, कौन शास्त्र? यरुनासिक अनुनासिक होगा। ये शास्त्र चरितार्थ होगा जब तक वो लगेगा नहीं तब तक नहीं होगा। नहीं होगा ना चरितार्थ। तो जब चरितार्थ नहीं हुआ तो कैसे आप कह सकते हैं रेफे न प्रवर्तते? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। मूल के ऊपर आक्षेप समझ आया कि नहीं आया? जी आया आया। देखिए वही तत्वबोधिनीकार लिख रहे हैं, यद्यपि करके पढ़ लीजिए। यद्यपि यद्यपि व्यक्ति पदार्थ व्यक्ति ही मतलब पदार्थ है, ठीक है ना, व्यक्ति का ही मतलब पदार्थ होता है। जैसे घट व्यक्ति मतलब घट पदार्थ, तो उस पक्ष में क्या होगा? पढ़िए। लक्ष्य भेदे लक्षण भेदात् अस्यां व्यक्तौ लक्षणस्य चरितार्थत्वात् रेफेति प्रवृत्ति दुर्बारैव। हाँ, लक्ष्य भेदे लक्षण भेदात, ये व्यक्ति पक्ष में क्या माना जाता है? लक्ष्य के भेद से लक्षणों का भी भेद माना जाता है। मतलब प्रत्येक लक्ष्य के लिए क्या किया जाता है? लक्षण का उपप्लव किया जाता है, ठीक है ना। प्रतिलक्ष्यम, देखिए उसके लिए एक शब्द बहुत अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। प्रतिलक्ष्यम लक्षणोपप्लव, क्या है? प्रतिलक्ष्यम लक्षणोपप्लव, क्या कहेंगे? प्रतिलक्ष्यं क्षणोपल लक्षण से उपप्लव, अरे उपप्लव होगा मतलब आवृत्ति होगी। ये प्रत्येक लक्ष्य के लिए अलग अलग एक लक्षण की आवृत्ति होगी, मतलब एक अलग अलग लक्ष्य का लक्षण का उपप्लव होगा। प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक एक लक्षण का क्या होगा? उपप्लव होगा, मतलब एक नए नए सूत्र का उद्भव होगा, वो आएगा, उसके लिए अलग अलग आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? जैसे शुद्ध्युपास्य के लिए अलग इको एणची आएगा, वो मध्वरी के लिए एक इको एणची आएगा, वो धात्रंश के लिए अलग इको एणची आएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी एतन मुरारी के लिए आपका यरोनुनासिक अनुनासिक आएगा, लेकिन आपका उसके लिए भी तो आएगा, अरे चतुर्मुख के लिए भी तो। जी आएगा। तो चतुर्मुख के लिए जो लक्षण आएगा यरोनुनासिक नुनासिको वा, ये चरितार्थ है क्या? मुझे ये बताइए आप। नहीं चरितार्थ नहीं। ये चरितार्थ नहीं ना है। अरे एतन मुरारी के लिए जो चतुर्मुख आया था, है ना, चतुर्मुख एतन मुरारी के लिए जो यरोनुनासिक अनुनासिक है वो आया था, वो लग के चरितार्थ हो गया, उसने अपना काम कर दिया। लेकिन ये तो लक्षणांतर है ना, मतलब उसका आवृत्ति करके दूसरा यरोनुनासिक अनुनासिक आया है चतुर्मुख के लिए। तो जब चतुर्मुख के लिए सूत्र आया, ये तो चरितार्थ नहीं है, नहीं है ना चरितार्थ। नहीं है नहीं है। तो अस्याम व्यक्तौ लक्षणस्य अचरितार्थत्वात्, है ना। अस्याम व्यक्तो मतलब एक व्यक्ति में, मतलब यहाँ पर चतुर्मुख, यहाँ पर जो लक्षण आएगा वो क्या हो गया? अचरितार्थ है ना। तो उसके अचरितार्थ हो जाने से रेफे भी प्रवृत्ति ही दुर्वारा एव, मतलब वारयितुम अशक्या, रेफ में भी प्रवृत्ति होगी, उसका वारण आप नहीं कर सकते हैं, वारण नहीं कर सकते। बात समझ में आएगी नहीं आई? जी आएगी।
ठीक हुआ। तो ये आपत्ति आई, ठीक है ना। ये मूल के ऊपर ये आक्षेप हो सकता है ना कि व्यक्ति पक्ष में कैसे आपकी पंक्ति लगेगी, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि भाई ये जो है यरोनुनासिक अनुनासिक हुआ वो येतन मुरारी इत्यादि में लग के चरितार्थ हो गया है, तो अब रेफ में नहीं लगेगा, इस तरह से कह के निकल गए। लेकिन व्यक्ति पक्ष में क्या कहेंगे आप, ठीक है ना। व्यक्ति पक्ष में तो समस्या आएगी ना, आएगी। तो ये तो यद्यपि करके शंका हुई, अब तथापि से समाधान लिख रहे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, तथापि लक्ष्यानुरोधेन जातिपक्षम आश्रित्य इदम् उक्तम्। बहुत अच्छे। जाति पक्षम आश्रित्य लक्ष्यानुरोध है ना, ठीक है ना, लक्ष्य के अनुरोध से। अरे चतुर्मुख इत्यादि में रेफ घटित रूप बनाना था, इत्यादि लक्ष्यों को ध्यान में रख करके यहाँ पर कौन पक्ष का आश्रयण करेंगे, जाति पक्ष का ही आश्रयण करेंगे। और जाति पक्ष में क्या होता है बच्चा, और जाति करके वो सब जगह लग जाएगा। क्या क्या, हाँ, यरोनुनासिक अनुनासिको वा, एक ही शास्त्र जो है वो सब जगह लगेगा, ठीक है ना, सब लक्ष्यों को वो सिद्ध कर देगा। जब ऐसा हो जाएगा तो देखिए एक ही यरोनुनासिक अनुनासिको वा है, जब वो येतन मुरारी इत्यादि में लग के वो चरितार्थ हो गया है तो फिर वो आपका चतुर्मुख इत्यादो न प्रवर्तते, ये बात लग जाएगी ना जाति पक्ष में। हाँ, तो जाति पक्ष में लग जाएगी, तो वही तो लिखा है तथापि लक्ष्यानुरोधेन जाति पक्षम आश्रित्य, जाति पक्ष का आश्रयण करके इदम उक्तम, ये कहा गया है। क्या ये कहा गया, रेफे भी न प्रवर्तते, ये जो बात कही किसने कही है, भट्टोजी दीक्षित जी ने कही है। तो वो ये जाति पक्ष का आश्रयण करके ये कहे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। व्यक्ति पक्ष में ये बात नहीं बन पाएगी, ये उन्होंने कह दिया। लग गया, हाँ चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सब देखा करिए भाई आप, तत्वबोधिनी बाल मनोर सब, तब जाके धीरे धीरे व्युत्पत्ति आएगी। ठीक, चलिए आगे चला जाए। अभी ये चतुर्मुख का लंबा चौड़ा विचार हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए, यहाँ तक में कोई प्रश्न नहीं है, क्लियर है बिल्कुल ग्रंथ। हाँ चलिए, तो फिर आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहे हैं, पढ़िए। हाँ, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये आ गया, ठीक है ना। चलिए, प्रत्यय भाषायाम नित्यम वार्तिक आ गया। सूत्र आपने ये तो यरोनुनासिके नुनासिको वा तो देख लिया, ठीक है ना। अब आइए प्रत्यय भाषायाम नित्यम, कि ये जो है यर के स्थान में सूत्र क्या कहा था, वही सब अनुवृत्ति यहाँ पर भी वार्तिक में भी ले आना। यरह, अनुनासिके, अनुनासिकः, इन सब पदों की अनुवृत्ति ले आना, ठीक है ना। पदांतस्य की भी आ जाएगी अनुवृत्ति, बस वाह एक नहीं आएगा, ठीक है ना। कौन नहीं आएगा, वाह की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे, हाँ, क्योंकि ये नित्यम करने वाला है, ठीक है ना, नित्य करेगा, तो वाह की अनुवृत्ति नहीं आएगी, बाकी सब आएगा इसमें। तो यही अर्थ करना है। देखिए क्या करेंगे, ये अनुनासिक के जो लाएंगे वो कैसा है, सप्तम्यंत है ना, तो वो किसके साथ जाके जुड़ेगा, प्रत्यय भाषायाम नित्यम में प्रत्यय के साथ जुड़ जाएगा ना। अरे उसकी समान विभक्ति वाला देख करके उसी के साथ जाएगा ना, कि अनुनासिके प्रत्यय परे, ऐसा कर देगा ना कि अनुनासिक, ये अनुनासिक के प्रत्यय पर। चलिए इसमें विचार करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी अर्थ क्या हो जाएगा वार्तिक का, बोल सकते हैं कि पदांतस्य, देखिए वही सब बोल रहा है। केवल जो आप अनुनासिक के परे कहते थे ना, वो अनुनासिक के परे न कह करके अनुनासिकादौ प्रत्यय परे ये कह दीजिएगा। क्या बोल देंगे, अरे अनुनासिके है, आगे प्रत्यय है, तो अनुनासिके में क्या कर दीजिएगा, तदादि विधि कर दीजिए। तो जैसे यकार आदौ प्रत्यय करते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अनुनासिका दौ प्रत्यय परे, के अनुनासिक आदि में है जिसके, ऐसे प्रत्यय के परे रहते, ये अर्थ हो जाएगा ना। हाँ, तो क्या बोलेंगे, बोलो भी नहीं तो क्या अर्थ होगा इसका, सुप्त वार्तिक का। नित्यम स्याद, ये बोला करो, ठीक है ना। क्या बोलेंगे महाराज जी, पदांतस्य यरः स्थाने
अनुनासिकः नित्यं स्यात् ये अनुनासिकादौ प्रत्यये परे। हाँ, ये अर्थ कर दिया, ठीक है ना। क्या बोले फिर से एक बार? पदान्तस्य यरः स्थाने अनुनासिकः नित्यं स्यात् अनुनासिकादौ प्रत्यये परे। हाँ, ठीक है ना, नित्यम स्यात्। और भाषायाम एक पीछे जोड़ दिया करिए, भाषायाम, ठीक है ना, भाषा में ही। चलिए, तो अर्थ आ गया कि भाई पदांत यर यदि हो तो उसके स्थान में अनुनासिक आदेश होता है ना, नित्य होता है। लेकिन कब नित्य होता है? अनुनासिक आदि में है जिसके ऐसा यदि प्रत्यय कोई पर में मिल जाए तो पदांत यर के स्थान में क्या होता है? और नित्य अनुनासिक आदेश होता है। लगा? लेकिन कब? भाषायाम। देखिए, भाषा किसको कहते हैं जरा बताइए? भाषा मतलब क्या? भाषा किसको कहते हैं? आगे भी बहुत बार आने वाला है, भाषायाम भाषायाम, है ना। तो भाषा मतलब होता क्या है? भाषा मतलब क्या? देखिए, बाल मनोरमा का लिखे होंगे, भाषायाम का कुछ लिखे है भाषा का? प्रत्यय भाषायाम नित्यम का प्रतीक लेके क्या? नहीं, बधिर अंध है क्या आप? हाँ लौकिक प्रयोग। हाँ, भाषा मतलब क्या? अच्छा, लौकिक प्रयोग। हाँ, भाषा बराबर लौकिक प्रयोग। हाँ, भाषा कहते हैं लौकिक प्रयोग को, ठीक है ना। लौकिक जो प्रयोग होते हैं उसको भाषा कहते हैं। और भाषायाम मतलब क्या हो गया? हाँ, लौकिक प्रयोग। ये ऐसे बोलो, थोड़ा संस्कृत बोलना भी आदत डालो। भाषायाम मतलब क्या? लौकिक लौकिक प्रयोग। ये हो जाएगा ना। हाँ, चलिए, तो ये कर दिया, ठीक है ना, लौकिक प्रयोग। ये अब देखिए यहाँ पर मतलब लौकिक प्रयोग यदि रहेगा और उस लौकिक प्रयोग में भी क्या हो? अनुनासिक आदि प्रत्यय पर में यदि हो तो पदांत यर को क्या होता है? नित्य अनुनासिक आदेश होता है। बात समझ में आई? हाँ, देखिए, तो ये इसका देखिए बाल मनोरमा का अर्थ लिखे होंगे, कुछ लिखे है, उसी के आगे लिखे, देखिए। प्रत्यये विद्यमाने अनुनासिके परतः प्रागुक्त अनुनासिको नित्यं भवति इत्यर्थः। हाँ, ठीक है ना, ये कर दिए। ठीक, क्या कर रहा है कि भाई प्रत्यय विद्यमान है, कि प्रत्यय में विद्यमान जो अनुनासिक है उसके परे रहते, तो उसको हम अनुनासिका दो प्रत्यय बोल दीजिए। अरे तदादि विधि करके यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहण के द्वारा हो जाती है ना, जैसे वांतो ही प्रत्यय में किए थे, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगी, कोई आपत्ति नहीं है। तो वो उसके अनुनासिका दो प्रत्यय परतः प्रागुक्त अनुनासिक, मतलब पदांत यर के स्थान में जो पहले अनुनासिक कहा गया सूत्र के द्वारा, वो कैसे होगा? तो नित्यम भवति इत्यर्थ, वो नित्य होगा। सूत्र तो क्या कर रहा था? विकल्प से कर रहा था, ठीक है ना। ये नित्य कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है? बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रत्यय परे रहते नहीं, पागल है कि आप लोग? प्रत्यय परे रहते नहीं, अनुनासिक आदि में है ऐसा प्रत्यय परे रहते। अनुनासिक, अरे वो कोई भी प्रत्यय सुपरे होगा तो राम को क्या वो मान लीजिए कहीं पर भी कोई भी पर में होगा, निरनुनासिक कोई पर में होगा, तो क्या पदांत यर को अनुनासिक करते चलेंगे क्या? तो फिर क्यों पागलपन कर रहे हैं आप लोग? तो अनुनासिका दो प्रत्यय बोलिए ना। हाँ, तो ये कर दिया, ठीक। तो चलिए अर्थ कर दिए। इसका उदाहरण क्या दे रहे हैं? तन्मात्रम, तन्मात्रम दिया ना। देखिए, ये वार्तिक को ये तन मुरारी में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? अरे अनुनासिक तो पर में है ही, नित्य करना चाहिए ना। अनुनासिक तो है, लेकिन अनुनासिक प्रत्यय पर नहीं। अनुनासिक आदि प्रत्यय पर में नहीं है, अभी भी नहीं सही बोल पा रहे। अनुनासिक है आदि में जिसका ऐसे प्रत्यय पर में नहीं है, वो तो मुरारी तो प्रातिपदिक है ना, प्रत्यय थोड़ी ना है, ठीक है। तो चलिए, इसलिए वो धीरे धीरे आएगा, चलिए अभ्यास करना पड़ेगा, इससे थोड़ी ना आएगा। तो अनुनासिक आदि प्रत्यय परे रहेगा तभी जाके आएगा, होगा, ठीक है ना।
तो चलिए, तो ये हो जाएगा। तो वहाँ पर तो विकल्प नहीं लगेगा ये वार्तिक, तो इसीलिए सूत्र से हमने क्या कर दिया, विकल्प से कर दिया, तो दो रूप बन गया। अब आइए वार्तिक के क्या उदाहरण है ये देखा जाए। तो क्या है वार्तिक के उदाहरण? तन्मात्रम, ठीक है ना, चिन्मयम, दोनों है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, दोनों तन्मात्रम बनाइए। कैसे बनेगा तन्मात्रम? कौन प्रत्यय किस शब्द से कैसे किया है, थोड़ा सिद्धि करिए। देखिए बाल मनोरमा का लिखे होंगे, देखिए ना, जल्दी जल्दी फटाफट बोलिए। अब ये सब बातें इतना आपको धीरे धीरे पढ़ना अच्छा बात नहीं है ये। हाँ हाँ, देखिए तत् प्रमाणम यस्य, तत् तत् तन्मात्रम। देखिए तन्मात्रम मतलब क्या होता है, तन्मात्रम का विग्रह लिख रहे हैं, तत् प्रमाणम यस्य तत् तन्मात्रम, ठीक है ना, कि वो है प्रमाण मतलब परिमाण, ठीक है ना। कहता है ना, अरे तन्मात्रम दीयताम, मतलब उसका परिमाण है जितना उतना दीयताम, इस तरह कहते हैं ना, तन्मात्रम दीयताम। तो चलिए तन्मात्रम ये किया, तो कौन प्रत्यय, मात्रज प्रत्यय किया है, कौन अर्थ में किया है, प्रमाण अर्थ में किया है। कौन अर्थ में? प्रमाण अर्थ में किया। कौन सूत्र से किया? तो सूत्र भी लिखे होंगे, देखिए उसमें, प्रमाणम द्वयसज दधनई मात्र च, हाँ सूत्र लिखे है ना। हाँ, तो यही सूत्र है, याद रखिएगा। प्रमाण है मतलब प्रमाण में अर्थ में ये होता है द्वयसच दधनई मात्रच, इतने प्रत्यय होते हैं। तो मात्रच होता है ना, तो वही मात्रच प्रत्यय कर दिया। तो मात्रच प्रत्यय कर देंगे, किस शब्द से करेंगे? हाँ ठीक है ना। तो चलिए अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, बोलिए इसमें। लौकिक विग्रह तो हो गया तत् प्रमाणम यस्य, ठीक है ना, ये तो लौकिक विग्रह हो गया। तो अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? देखिए ठीक है, तद्धितीय समाज थोड़ी ना हमको करना है भाई, अरे तन मात्रम रूप है, ध्यान दिया करिए, थोड़ा समझ के बोला करिए। आप लोग तो समाज करने चल गए, अरे तत्प्रमाणम थोड़ी ना रूप बना, तन मात्रम बनाना, तद्धित प्रत्यय करना है। देखिए अलौकिक विग्रह ठीक बोले आप, तत्सु तक ठीक आया, फिर प्रमाण सु कर दिए क्या? अरे प्रमाण अर्थ में कौन प्रत्यय आएगा, उसको बोला जाएगा ना। हाँ, तो क्या बोलेंगे अलौकिक विग्रह? अभी देखिए गलत बोल रहे हैं, सही से कोई बोलिए, शुद्ध उच्चारण करिए। तत्व में सही उच्चारण नहीं कर पा रहे कोई, बोलिए। हाँ अब आया तदसु, पहले तत् तत् कर रहे थे, तद शब्द तो पता दिया ना, दांत ही है, दकारांत ही है, तो फिर उसमें कैसे तत् तत् बोल रहे हैं? तो तदसु और क्या हो जाएगा, मात्रच, मात्रच में चकार की तो इच संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तदसु मात्र, ये बन गया, ये तद्धित प्रत्ययांत हो गया समुदाय, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सुपलुक कर देंगे तो सु का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तद मात्र, ये बन गया ना, तद मात्र ये बन गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सूत्र था यरो नुनासिक के नुनासिक हुआ। देखिए तद जो है वो अंतर्वर्तीनी विभक्ति मान के पद है कि नहीं है? अंतर्वर्तीनी विभक्ति मान करके पद है, ठीक है ना। और पर में मात्र प्रत्यय के परे रहते भी पूर्व की पद संज्ञा हो जाएगी, ये भी स्वादिक प्रत्यय या अधिक प्रत्यय ही है, ठीक है ना। देख लीजिएगा अष्टाध्यायी में, तो इसके परे रहते पूर्व की पद संज्ञा, तो उस प्रकार से भी हो जाएगी। तो ये दोनों से हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो तद आपका पद बन गया। पद के अंतिम में द मिला उयर में आता है कि नहीं आता है? अरे ह को छोड़ के सब व्यंजन आता है, तो द भी तो आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब देखिए, तो इस पदांत यर के स्थान में सूत्र के द्वारा यरोनुनासिक अनुनासिकों के द्वारा विकल्प से क्या आदेश प्राप्त था? अनुनासिक आदेश प्राप्त था। तो क्या हो जाना चाहिए अनुनासिक आदेश? हाँ, क्या आदेश हो जाएगा ये पूछ रहा हूँ, पोंगे पंडित है कि मतलब मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा पदांत यर द है, उसके स्थान में यरोनुनासिक अनुनासिको वा से विकल्प से क्या आदेश हो जाएगा? यदि थोड़ा भी दिमाग है तो सही से उत्तर बोलिए। हाँ जी, न आदेश होगा, अंतरतम यही मिलेगा ना, तो ये होगा। तो तन मात्र बन जाएगा और आगे सुअम करके तन मात्रम बन जाएगा, ठीक है ना। और जब ये विकल्प से करता था, नहीं करेगा तो एक पक्ष में क्या बनने लगता है?
तद मात्रम ऐसे बनने लगता ना, लेकिन ये वार्तिक उसको रोक दिया। वार्तिक आ गया, इसने कहा कि भाई देखो, यदि अनुनासिक पर में रहे, लेकिन यदि प्रत्यय के आदि में यदि अनुनासिक हो, है ना, अनुनासिक आदि प्रत्यय यदि पर में होगा तो उसके परे रहते पूर्व को नित्य होगा अनुनासिक आदेश, पदांत यर को नित्य अनुनासिक आदेश होगा। तो नित्य इस वार्तिक लग जाएगा ना, क्योंकि मात्रच क्या है आपका, प्रत्यय है कि नहीं है? प्रत्यय है, अनुनासिक आदि प्रत्यय है। हाँ ठीक है ना, अनुनासिक आदि में है उसके, और प्रत्यय भी है। तो अनुनासिक आदि प्रत्यय परे रहते हैं, पदांत यर को क्या कर देगा, नित्य अनुनासिक आदेश कर देगा। तो क्या रूप बनेगा, तन्मात्र। तन मात्र, ठीक है ना, यही रूप बनेगा ना, तद मात्र नहीं ना बनेगा, नहीं बनेगा। क्योंकि ये तो नित्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी ये वार्तिक का प्रयोजन समझ में आया कि तद मात्रम भी न बनने लगे, इसलिए ये वार्तिक बनाया है, ठीक है ना। तद मात्रम न बनने लगे, दकार घटित रूप न बनने लगे, इसलिए ये वार्तिक है ना, वरना नकार घटित तो सूत्र से भी बन जाता था, यर अनुनासिक अनुनासिको वा से, है ना, नकार वाला रूप तो वो भी बना देता था, लेकिन वो साथ में दकार वाला भी बना देता था। लेकिन ये वार्तिक करके क्या कर रहा है कि भाई वो दकार वाला न बने, इसके लिए वार्तिक आरंभ किया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, बात समझ में आ गई। तो तन मात्र रूप बन गया, सु हम कर दीजिए, अरे सु लाइए हम आदेश करके पूर्व रूप कर दीजिए, तन मात्रम बन गया, ठीक है। इसी तरह चिन्मयम देखिए, चिन्मयम में भी करिए। चिन्मयम क्या है महाराज जी, चिन्मयम मतलब क्या होता है? चिन्मयम, अरे चिदेव चिन्मयम, क्या कर देंगे, अरे चिन्मयम ब्रह्म कहते हैं ना, क्या कहते हैं, चिन्मयम ब्रह्म, ये कहते हैं ना चिन्मयम ब्रह्म। तो चिन्मयम ब्रह्म कहते हैं, तो चिन्मयम मतलब क्या, अरे चिदेव चिन्मयम, मतलब जो चित स्वरूप ही है ऐसा ब्रह्म, अरे सत स्वरूप ब्रह्म, चित स्वरूप ब्रह्म, आनंद स्वरूप ब्रह्म, ये कहते हैं ना, आनंद स्वरूप ही ब्रह्म है। तो वही चिन्मयम, तो वहाँ चिन्मयम बना है। तो देखिए चिन्मयम में कौन प्रत्यय किया है, चित शब्द से, अरे मयट प्रत्यय किया है, कहाँ पोंगे पंडित बन रहे हैं महाराज जी आप, मयट प्रत्यय किया, थोड़ा तो स्वरूप देख के पता किया करिए। अब इतने बाल मनोरमा अधीन हो जाएंगे क्या, बच्चों के लिए बनाई गई भाई, इतना भी मत घुस जाइए उसमें। अरे तन चिन्मयम कह रहे हैं ना, तो चित्त शब्द है आगे वाला, तो ठीक, आगे क्या है मयट, तो समझ में नहीं आ रहा कि मयट प्रत्यय होगा, इसके पहले भी तो रूप आए हैं मयट वाले, तो ये चलिए मयट वाला है, ठीक है ना। तो मयट प्रत्यय कर दिया, सूत्र देख लीजिएगा किस सूत्र के द्वारा, लेकिन किस अर्थ में किया है, थोड़ा विग्रह देख के बताइए। चिदेव चिन्मयम कौन अर्थ में किया है, दात तेरी की, ये सब साले है ना ऐसे है ना कि मतलब उसको देख के बोलते हैं ना तो ये गड़बड़ कर देते हैं। क्यों उसमें देख के बोल रहे हैं बाल मनोरमा को, कहाँ प्राचुर्य लिखा है, कोई वहाँ वहीं प्राचुर्य लिखा है क्या, नहीं लिखा। तो क्यों प्राचुर्य अर्थ में कहाँ से आपको दिमाग में घुस गया, प्राचुर्य अर्थ में मयट, अरे क्या प्राचुर्य, देखिए ना चिदेव चिन्मयम कह रहे हैं, तो कहाँ इसमें प्राचुर्य आ रहा है बताइए, चिदेव चिन्मयम कह रहे हैं तो प्राचुर्य कुछ आ रहा है क्या, अरे स्वार्थ में किया है महाराज जी। ओए बच्चा कहाँ प्राचुर्य, कौन ये बोला था ना लड़का, और देखिए जो भी बोल, ये जो मयट प्रत्यय कौन स्वार्थ में किया है, किसमें, अरे उस दिन भी तो बताए थे बाल एव बालक, तो बाल शब्द से कन प्रत्यय कौन अर्थ में किया था, तो बाल एव, जो बाल है वही बालक है, तो स्वार्थ में ही किया ना, उसका बाल ही अर्थ है। अरे बाल मतलब बच्चा, और बालक कह देंगे तो मतलब बच्ची हो जाएगी क्या, बड़े विचित्र है आप लोग। तो देखिए ना बाल एव बालक, मतलब जो बाल है वही बालक है, तो स्वार्थ में किया ना भाई, नहीं समझ में आ रहा है, प्रकृति स्वार्थ मतलब प्रकृति का जो अर्थ है उसी अर्थ में किया, ठीक है ना। तो प्रकृति बाल है, उसका जो अर्थ है वही अर्थ में कन किया, तो वही उसका बालक मतलब कोई दूसरा कुत्ता नहीं हो जाएगा, बालक मतलब बाल ही अर्थ रहेगा उसका, ये कह रहे। तो यहाँ पर भी चिदेव चिन्मयम ये कर दिए तो क्या हो जाएगा, अरे चिदेव चिन्मयम मतलब स्वार्थ में मयट किया। चलिए तो चित्त यहाँ लो की वीर बोलिए जरा,
लौकिक विग्रह तो मैंने बोल दिया, चिद एव, ये कर दिया। अलौकिक विग्रह क्या होगा? इसका शुद्ध उच्चारण कोई करना आता है तो बोलिए। अभी शुद्ध उच्चारण नहीं हो पा रहा है आप लोगों से, पता नहीं क्या होता है। हाँ, चित सु, ठीक है ना। चित बोल रहे हो कि चिद बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है ना। अरे बाकी बकवास क्यों कर रहे हो? चित बोल रहे हो कि चिद बोल रहे हो? हाँ ठीक, तो ठीक है, चित है ना, ठीक है। ये तो तकारांत है ना चित शब्द तो। अरे सत चित में वहाँ पर बताया था आप लोगों को, चित में तांत है। तो चलिए यही तांत है, तो चित सु और मयट कर दिया। मयट में टकार की तो इत संज्ञा लोप हो जाएगा, मय बचेगा। क्या स्थिति बन गई? चित सु मय, ये बन गया। ये तद्धितांत समुदाय हो गया, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक कर दिया, तो क्या बचा? चित मय बन गया। अब कौन सूत्र लग जाएगा? देखिए यहाँ पर ये प्रत्यय भाषा एवं नित्यम भी प्राप्त है, ठीक है ना, इसी स्थिति में है कि नहीं। और आपका दूसरा कौन? जलाम जसवंत, ये भी प्राप्त है, ठीक है ना, ठीक है ना। वो यरो नुनासी के नुनासी को वाह मत बोलिए पंडित जी। अरे यरो नुनासी के नुनासी को वाह तो ये बात कर देगा, पता ही है आप लोगों को। मयट जो है वो अनुनासिक आदि प्रत्यय पर में है, तो उसके परे रहते ये लग जाएगा सीधे प्रत्यय, तो वो तो सब बचाने के लिए। अब बार बार यरो नुनासी के कहाँ आएगा? तो प्रत्यय भाषा एवं नित्यम से नित्य अनुनासिक आदेश प्राप्त है। और कौन? जलाम जसवंत के द्वारा जस्व भी प्राप्त है कि नहीं। अब दोनों में से कौन लगेगा? सूत्र संख्या देखिए। क्यों? अच्छा, 8वें का दूसरा है जलाम जसवंत, 8वें के दूसरे पद में। और ये 8वें के और प्रत्यय भाषा एवं नित्यम कहाँ है? बोलिए, इसलिए तो पूछा आप लोगों को, वरना मुझे भी पता है आप लोग पूर्व पर्यत देख ही लेते हैं। लेकिन बोलिए वार्तिक कहाँ का है? अरे वार्तिक, जब वार्तिक का कौन देश माना जाए ये विचार करेंगे ना, कि वार्तिक का क्या कौन अष्टाध्यायी में कौन सा देश वार्तिक का माना जाए, तो जिस सूत्र में भगवान भाष्यकार आदि ने उसमें पढ़ा है वही सूत्र उसका भी देश मान लिया जाएगा। तो ये प्रत्यय भाषा एवं नित्यम किसमें पढ़ा हुआ है? तो वही देश जो यरोनुनासिक के अनुनासिक वहाँ का जो देश है वही देश इसका भी मान लिया जाएगा। मतलब ये भी 8वें के चौथे में माना जाएगा। तो चलिए पर त्रिपादी हो गया तो असिद्ध हो जाएगा ना प्रत्यय भाषा एवं नित्यम, तो असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो गया, चलिए कोई बात नहीं, असिद्ध हो गया तो कौन? पहले जलाम जसवंत लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तको द हो जाएगा, तो चिद मय बन गया। अब लगा दीजिए ये प्रत्यय, अब तो लग सकता है, अब तो कोई बात नहीं। तो प्रत्यय भाषा एवं नित्यम लगा दीजिए, इसके द्वारा क्या हो जाएगा? हाँ, नित्य हो जाएगा, द को ना, क्योंकि अनुनासिक आदि प्रत्यय तो पर में है ही, ठीक है ना। तो चलिए नित्य हो जाएगा, तो चिन्मय बन गया। और सुम कर दीजिए पूर्व रूप, चिन्मयम बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, तो चलिए यही कर दिया, चिन्मयम बन गया। हाँ, वार्तिक अर्थ समझ में आया? क्या बोले वार्तिक अर्थ? बोलिए प्रत्यय भाषा एवं नित्यम। हाँ चलिए ठीक है ना, ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पर, हाँ जी, नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या कह रहे हो? नित्यम क्या यार, नहीं तुम्हारा समझ में आ रहा, क्या कह रहे हो तुम? सही से बोलिए ना महाराज जी, आप बोलिए तो जरा। ये पूछ रहे हैं नित्यम अनुनासिका स्यात् बोले, अथवा पदान्तस्य यरः स्थाने नित्यम अनुनासिका स्यात्। अच्छा, नित्य बोले कि नित्यम बोले, यही कह रहे हैं? अच्छा, वो नित्यम स्यात् बोलिए ना भाई। अरे नित्यम स्यात् क्रिया में अन्वय करिए, नित्यम स्यात्। अरे नित्यम कौन विभक्ति समझ रहे हो? नित्यम मतलब कौन विभक्ति समझ रहे हो महाराज जी? कौन सी आप बताइए? प्रथमा
क्या है महाराज जी, क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वं च, इको सब वहाँ पर प्रत्यय प्लुत प्रक्रियाचि नित्यम में बताया तो था, आप लोगों को ध्यान नहीं देते हैं। अरे वो नित्यम क्या होता है, क्रिया विशेषण जो होता है ना, नित्यम स्यात् मतलब नित्य होगा। तो ये नित्यम का अन्वय कहाँ, क्रिया में हो रहा है ना बच्चा। तो क्रिया विशेषण जो होता है ना, उसको नित्य क्लीबत्वम कर्मत्वम च, वो नित्य उसको क्लीब माना मतलब नपुंसक माना जाता है, और कर्म ही माना जाता है। कर्म माना जाएगा तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय मानी जाएगी ना भाई, तो ये द्वितीय है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नित्यम जहाँ आए, यदि क्रिया के साथ अन्वय होता है तो क्या होगा वो, तो वो नित्य द्वितीयांत मानना और क्या मानना, अरे नपुंसक में मानना, ठीक है ना। क्या नियम बताए, क्रिया विशेषणा नाम क्लीबत्वम कर्मत्वं च, यही कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ चलिए आगे चला जाए अभी। हाँ तो इसलिए मैंने बोला अर्थ, तो उसमें ध्यान दीजिए, नित्यम स्यात्, स्यात् के साथ बोला करिए, क्योंकि आगे पीछे कहीं भी बोलेंगे ना तो ठीक है चलेगा, हम तो समझ जाएंगे कि भाई हाँ क्रिया के साथ विशेषण है, लेकिन कहीं अन्यत्र बोलेंगे नित्यम अनुनासिकः स्यात् ऐसे बोलेंगे तो किसी को भ्रांति हो जाएगी कि अरे ये नित्यम अनुनासिकः बोल रहे तो नित्य बोलना चाहिए है, उसका विशेषण यदि है तो प्रथमांत है तो अनुनासिक पुल्लिंग है तो इसको भी पुल्लिंग होना चाहिए। इस तरह की भ्रांतियाँ ना हो, इसलिए उसको स्यात् के पहले ही बोला करिए कि भाई अनुनासिकादौ प्रत्यये परे पदान्तस्य यरः स्थाने अनुनासिको नित्यम स्यात्, ऐसा बोला करिए, ठीक है ना, ताकि पता चला रहे कि नित्यम का अन्वय क्रिया के साथ किया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो हेलो, क्या हुआ? चलिए तो अभी देखा तो ये कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वं च, ये मान के हम क्या करेंगे, इसको हम मतलब द्वितीयांत मानेंगे, ठीक है ना, और कर्म मानेंगे, और जब कर्म ये माना जाएगा तब तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति, तो बहुत कम जगह मिलता है। आप सूत्रों में देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि द्वितीयांत पद बहुत कम मिलते हैं। लोग इसलिए प्रश्न भी पूछते हैं कि भाई द्वितीयांत पद बताओ। चलो अष्टाध्यायी में कहीं द्वितीयांत पद व्यवहृत हुआ है तो उन पदों को बताओ कि द्वितीयांत पद कहाँ आया है, तो इसलिए ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पूछते हैं कि भाई अष्टाध्यायी में कहाँ पर द्वितीयांत पद आया है, तो द्वितीयांत पद इसीलिए क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हाँ इस जगह आया, ऐसे आया है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? हाँ चलिए अब आगे चला जाए, बहुत हो गया नित्यम का, आगे बढ़िए। प्रथम तर्हि मदोदग्राः ककुत्मन्तः इति। चलिए देखिए प्रश्न कर रहे, दीक्षित जी स्वयं प्रश्न कर रहे कि ये प्रत्यय भाषा एवं नित्यम वार्तिक, ठीक है, अनुनासिक आदि प्रत्यय यदि पर में रहेगा तो क्या हो जाएगा, और नित्य पदांत यर के स्थान में नित्य अनुनासिक आदेश होगा, ठीक है ना, यही अर्थ किया ना। अब देखिए कालिदास ने अपने रघुवंश में एक प्रयोग किया है, क्या प्रयोग किया है, मदोदग्राः ककुद्मन्तः, क्या प्रयोग किए हैं, मदोदग्राः ककुत्मन्तः, इस तरह का उन्होंने प्रयोग किया है। आगे जो भी कार्य श्लोक हो आप देखिएगा सब, ये देखिए साहित्य जो है ना, ये इस तरह जब व्याकरण पढ़ते हो ना तो साहित्य पढ़ने का आनंद वो अलग आता है ना, क्योंकि सब चीज़ आप देख के चलेंगे कि भाई कौन सूत्र लगा, यहाँ पर कौन संधि हो गई, क्या हो गया, तो इसीलिए व्याकरण, ये सामान्य रूप से जब आप व्याकरण नहीं पढ़े हैं ना, उस समय यदि आप ये महाकाव्यों चाहे साहित्य के कोई भी ग्रंथों को पढ़ेंगे ना तो इतना आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको उसका हिंदी देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। और जब वो साहित्य ग्रंथ जब संस्कृत में लिखा गया है तो जब तक वो उसी की भाषा में संस्कृत के द्वारा ही न समझा जाए, उसकी टीकाओं के द्वारा, तब तक वो हृदय में आनंद नहीं उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो चलिए
इसीलिए व्याकरण पढ़ने से फिर ये साहित्य का ग्रंथ आप जब पढ़ेंगे ना, थोड़ा पंच संधि हो जाए ना, उसके बाद भी आप थोड़ा एक कोई ग्रंथ अपने से विचार करना चालू करिए। जैसे रघुवंश ले लिया आपने, तो रघुवंश केवल बस संधि, आप पंच संधि ही पढ़े हैं, लेकिन उसमें केवल आप संधि विषय देखे जाइए। हाँ, यहाँ पर कौन संधि, क्योंकि संधि न संधि तो हुई हो, कोई ना कोई तो संधि हुई होगी, चाहे हल संधि में से कोई हो, चाहे अच संधि को हुई, चाहे विसर्ग संधि, चाहे साधी संधि, चाहे प्रकृति भाव संधि, कोई भी संधि, कोई ना कोई संधि तो रहेगी ना, प्रत्येक पदों में कोई तो संधि रहेगी। तो उसका जब विचार करते चलेंगे ना, हाँ ये सूत्र लगा, ये क्यों नहीं लगा, वो क्यों लगा, तो इतना आपको आनंद आएगा कि हाँ भाई क्या बात है, इतना देखिए लोग सोच के लिखे, तब आपको उसकी गरिमा समझ में आएगी, हाँ क्या ज़रूरत पड़ती है व्याकरण की। ठीक है ना। तो चलिए, तो ये सब है। तो ये कालिदास ने कहने का तात्पर्य प्रयोग किया, मदोदग्राह ककुदमंतः, ये प्रयोग किया है, ये ककुदमंतः का प्रयोग किया है। ककुदमंतः कहाँ बनेगा, देखिए ककुद किसको कहते हैं, पता है किसी को, ककुद, वो पीठ में जो होता है, हाँ वो बेल्ज के पीठ में जो होता है ना, ऐसा थोड़ा ऊपर उसकी पीठ में रहता है ऊपर, तो उसको ककुद कहते हैं। क्या कहते हैं, ककुद कहते हैं। ठीक है ना। एक काकुद भी आता है, तो वो तो काकुद तो तालू को कहते हैं, काकुदम तालू, ऐसा भगवान भाष्यकार का है, काकुदम तालू, तो वो तो तालू के लिए काकुद अलग आता है, उसके नहीं, ककुद एक आता है। ठीक है ना। गाय को भी होता है ना महाराज जी, देसी गायों को, हाँ ठीक है ना, बैलों को थोड़ा अलग से साफ साफ दिखता है बड़ा होता है, ठेला जैसा होता है ना, तो वही ककुद है आपका। ठीक, तो चलिए ये ककुद है। और ककुद अस्ति अस्य, ककुद है जिसका, उसको क्या कहेंगे, ककुदमान कहेंगे ना, क्या कहेंगे, ककुदमान, है ना। उसका बहुवचन में करेंगे तो क्या बनेगा, हाँ ये बन जाएगा। ठीक है ना। बुद्धिमान, ऐसा एक वचन में बनता है, बुद्धिरस्ति अस्य, बुद्धि ही अस्ति अस्य इति बुद्धिमान कहते हैं ना। और जब बहुवचन में करते हो तो बुद्धिमंतः कहते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ ककुद अस्ति अस्य, मतलब ककुद है जिसका, उसको तो ककुदमान कहेंगे। और मान लीजिए ज़्यादा हो, ककुद अस्ति ये शाम, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ककुदमंतः, ऐसा हो जाएगा ना, ज़्यादा होंगे तो ककुदमंतः, ककुदमान किसको कहेंगे, बैल को कहेंगे ना, हाँ, और ज़्यादा होंगे तो ककुदमंतः कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, तो यही यहाँ पर थोड़ा लौकिक विग्रह तो ये हो गया। चलिए सीधे ककुदमंतः की सिद्धि में चलते हैं, क्योंकि प्रयोग उन्होंने कालिदास जी ने बहुवचनांत किया है, तो उसी के लिए उसी में जा रहे, वरना ककुदमान में भी बता सकते थे बताने के लिए तो, लेकिन अभी इसी में देखा जाए, क्योंकि वो ककुदमंतः मदोदग्राह इस तरह करके श्लोक लिखे हैं। तो देखिए ककुदमंतः क्या करेंगे, लौकिक विग्रह, ककुद अस्ति ये शाम ते ककुदमंतः, क्या करेंगे महाराज जी, ये शाम ते, अरे यस्य करेंगे तब तो ककुदमान बनेगा, यस्य सह ककुदमान बनेगा ना, एक ही होगा। तो हमको ककुदमंतः बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बोलिए, येषां ते इति ककुदमंतः। महाराज जी हमारे घबरा जाते हैं बीच बीच में, ऐसे घबराए मत करिए, बोला करिए, ठीक है ना। गलत होगा तो एक दो बात सुननी पड़ेगी, इतना ही ना, लेकिन एक पदार्थ तो स्पष्ट होगा कि नहीं, हाँ ये गलत में बोल रहा था। चलिए, तो ककुदमंतः ये हो जाता है। चलिए अलौकिक विग्रह क्या करेंगे, बोलिए जरा, बोलिए ना, सही कह रहे। अस्थि यहाँ मतु प्रत्यय किया जाएगा, यह अस्थि अस्मिन अर्थ में, ठीक है ना, मतु प्रत्यय किया जाएगा, है ना, तदस्यास्त्यस्मिन नीति मतुप से मतुप हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। ककु कैसे करेंगे अलौकिक विग्रह, बोलिए फटाफट, मतुप ये कर देंगे, बहुत अच्छे। मतुप में प ईच संज्ञा लोप, उकार भी चला जाएगा, मत बचता है, केवल क्या बचता है, मत बचता है। तो ककुद मत, ककुद सु मत बन गया, इसका सिद्धांत प्रातिपदिक संज्ञा सुप लुक कर दिया, तो क्या बन गया, मत, ककुद मत। अब इसमें आगे जो भी संधि कार्य इत्यादि सब करके, जस लाए वो सब करके ककुदमंतः बना देते हैं, ठीक है ना, इसी का बना देते हैं। चलिए आप लोग को सिद्धि अब स्वयं देख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है कि क्या क्या कर दिया, क्या क्या आदेश हो गया, क्या हुआ। तो ककुदमंतः जस में बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात देखिए, ये मतु प्रत्यय था ना भाई,
वो कैसा प्रत्यय, अनुनासिक आदि में है ना इसके। जी, अनुनासिक आदि। तो अनुनासिक आदि प्रत्यय परे रहते क्या होता है, पदांत यर को, तो ये ककुत जो है देखिए ये पद हो जाएगा आपका, अंतर्वर्ती ने विभक्ति मान करके चाहे मतुप के परे रहते भी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो ये पद हो जाएगा, पद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पद के अंतिम में यर मिल गया, ककुत का दम मिल गया, तो पदांत के यर को क्या होना चाहिए था, नित्य अनुनासिक आदेश होना चाहिए था, क्योंकि अनुनासिक आदि प्रत्यय पर में है, तो वार्तिक से क्या होना चाहिए था, नित्य अनुनासिक आदेश हो जाएगा प्रत्यय भाषायाम नित्यम से, तो क्या आदेश हो जाएगा, द को न हो जाए, तो ककुद मंतः न लिख के क्या लिखना चाहिए उसको बहुवचन में, ककुन मंतः लिखना चाहिए था, और लिख क्या रहे इतने बड़े महाकवि कालिदास, ककुद मंतः लिख रहे हैं। तो प्रश्न यह आया कि पंडित जी ककुद मंतः कैसे लिख रहे हैं, आया कि नहीं आया, जबकि प्रत्यय भाषायाम नित्यम से नित्य होना चाहिए था, है ना। अरे ये वार्तिक न होता, प्रत्यय भाषायाम नित्यम वार्तिक न होता, तब तो कोई आपत्ति नहीं थी, यरोनुनासिक अनुनासिक को वह विकल्प से करता था, तो जब करेगा तब तो ककुन मंतः, नहीं करेगा तब ककुद मंतः, तो उस विकल्पा भाव मतलब जब सूत्र नहीं लगा उस पक्ष का रूप कालिदास जी ने लिख दिया, ये समाधान हो जाता। लेकिन वार्तिक तो है ना भाई, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, कि अनुनासिक आदि प्रत्यय यदि पर में रहे तो क्या हो, अरे नित्य हो, तो नित्य अनुनासिक आदेश होना चाहिए, तो ककुन मंतः ककुद मंतः लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, ककुन मंतः ही होना चाहिए, तो कैसे लिख दिए, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वही तो वो प्रश्न कर रहे हैं, कथम तरी, है ना, मतलब ये यदि सूत्र मानते हैं प्रत्यय भाषायाम नित्य में वार्तिक यदि है, तो फिर ये मदोदग्राह ककुद मंतः इति कथम, तो फिर कैसे ये लिख दिया, कैसे ये प्रयोग की साधुता होगी, है ना। इतने वो कोई हल्के भल्के कवि है नहीं कि हम कह दें कि अरे गलत कर दिया है, इतने बड़े महाकवि कालिदास हैं ना, जिसको भगवती काली का आशीर्वाद मिला था, तब जाके उन्होंने इतने बड़े सब ग्रंथों की रचना की। तो ऐसे आचार्य यदि ककुद मंतः लिख रहा है तो वो क्या अवैयाकरण थे क्या, ऐसा तो नहीं ना कहेंगे, तो फिर क्या समाधान, ये प्रश्न करे, कथम तरही मदोदग्राह ककुद मंतः, कि वार्तिक यदि आरंभ किया जाए, वार्तिक यदि माना जाए, तो मदोदग्राह ककुद मंतः ये कैसे बनेगा, मतलब नहीं बन पाएगा, ऐसी किसी ने आशंका की। तो उसका समाधान क्या दे रहे हैं, तो देखिए उत्तर दे रहे हैं, क्या लिखे, कथम तर्हि मदोदग्राह कुतमन्तः इति, यहाँ तक तो प्रश्न आया, इसके बाद उत्तर लिख रहे हैं। जो कहता हूँ थोड़ा मैं बोलता हूँ ना, उसमें भी ध्यान दीजिए महाराज जी, इतने भी वज्र मूर्खता मत दिखाइए, जो मैं बिल्कुल जो बोलता हूँ उसके ऊपर चलिए, तभी मुझे लगेगा ना आप ग्रंथ समझ रहे हैं। मैंने कहा कि यहाँ तक प्रश्न हुआ, इसके बाद उत्तर दे रहे, देखिए पढ़िए क्या उत्तर दिया। अब आप कथम तरही फिर से पढ़ रहे, इसका मतलब आप बात नहीं समझे क्या, तो फिर ये कौन तरीका होता है, थोड़ा ध्यान दिया करिए, ये सब सीखा करिए। अभी क्या बोलेंगे, बोलिए, यवादि क्या यवादि, दकार यवादि गणे दकार निपातना, यवादि गणे दकार निपातनाद, सही बोलिए पूरा, यवादि गणे दकार निपातनाद, ठीक है ना। कि यवादि गण में एक यवादि गण है, आप देखेंगे तो पता चलेगा, है ना। कहाँ पर आया यवादि गण, कोई सूत्र याद है, एक सूत्र है ना कोई, मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्य, ऐसा सूत्र है, देख लीजिएगा आप लोग बाद में, वहाँ पर अयवादिभ्य ऐसा करके आया है। तो यवादि गण वहाँ पर आया, तो यवादि गण में भगवान पाणिनि जी ने कई सारे पाठ किए हैं। वहाँ पर यवादि गण में कौन कौन शब्द आएंगे, तो उसमें एक शब्द बाल मनोरमा के अनुसार कह रहा हूँ आपको अभी, कि वहाँ पर ककुदमान शब्द का प्रयोग किया। क्या किया, ककुदमत, यवादि गण में भगवान पाणिनि जी ने क्या लिखा, ककुदमत शब्द का प्रयोग किया है। तो ककुदम, अब देखिए भगवान पाणिनि जी तो जानते ही थे कि भाई यहाँ पर नित्य करना चाहिए, अब वो ककुद मत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उस दकार खटित पाठ से क्या निकालेंगे कि यहाँ पर प्रवृत्ति नहीं होगी, मतलब प्रत्यय भाषायाम नित्यम नहीं लगेगा, ये कहेंगे ना, मतलब दकार का निपातन हो जाएगा, निपातनात् सिद्धि हो जाएगी, ठीक है ना।
अरे दकार का निपातन से सिद्धि करेंगे। वस्तुतः प्रत्यय भाषायाम नित्यम तो लगना चाहिए, ककुन मत लिखना चाहिए, लेकिन ककुद मद यदि लिखे है तो वहाँ क्या कहा जाएगा कि दकार का निपातन किया गया है। तो जब दकार का निपातन कर दिया तो उसका बहुवचन में जब रूप चलाएंगे तो ककुद मंत ही बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए बाल मनोरमा का इसमें लिखे है यवादि गणे का प्रतीक लेकर के कुछ लिखे होंगे, पर ही परिहरती करके, मतलब वो जो दोष आया उसको परिहार कर रहे हैं, उसका परिहार कर रहे हैं। क्या परिहार कर रहे हैं? तो क्या लिख रहे हैं? यवादीति। आगे पढ़िए। यवादि गणे ककुत्वत् शब्दे दकारस्य निर्देशात् तस्य अनुनासिकः न तस्य अनुनासिकः। बिल्कुल पंक्ति उल्टी हो जाएगी आप जैसे पढ़ रहे वैसे। यवादि गणे ककुद मत शब्द, यवादि गण में जब पाठ किया तो उसमें ककुद मत शब्द का पाठ किया। अब उस ककुद मत शब्द में दकार का निर्देश, दकार दिख रहा है ना आप लोगों को, दकार सुनाई देने में आ रहा है। तो उस दकार के निर्देश से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अनुनासिक नहीं होगा, है ना, प्रत्यय भाषायाम नित्यम से। क्योंकि यदि देखिए यदि दकार को नकार इष्ट होता है ना, दकार को नकार करना यदि इष्ट होता तो क्या करते भगवान पाणिनि जी? साक्षात ककुन मत का ही पाठ करते ना, ककुद मत का पाठ क्यों करते हैं? है ना, सीधे मतलब नकार घटित पाठ ही करते ना ककुन मत। ये क्या बात हुई कि ककुन मत पाठ करे फिर प्रत्यय भाषाएं नित्यम लगाए और तब जाके ना हो? ये सब करने की अपेक्षा सीधे क्या लिख देते? लागवात ककुन मत ही पाठ कर देते। लेकिन ऐसा ना करके वो क्या कर रहे हैं? ककुद मत लिख रहे। तो इससे क्या निकल रहा है कि भाई यहाँ पर दकार का निपातन किया जाएगा। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि द को न नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब नहीं होगा तो ककुद मंतः ये साधु हो जाएगा ना, कालिदास का प्रयोग हो जाएगा। तो यही कहिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये बाल मनोरमाकार का मत है, आप लोग वो यवादि गण को देखिए, वहाँ पर ककुद मत शब्द का पाठ आया है कि नहीं आया। ये जैसे बाल मनोरमा लगी कि नहीं लगी, यहाँ तक की क्या लगी? इसके आगे पढ़ लीजिए, न तस्य अनुनासिक। फिर क्या लिखे है? यदि तत्र दकारस्य नकार एव इष्टः स्यात् तर्हि नकारमेव लाघवात् निर्दिशेत। क्या महाराज जी? निर्दिशेत, ठीक है ना। कि यदि उस दकार को नकार इष्ट होता तो क्या करता? लाघवात नकारम एवं निर्दिशेत, लाघव से नकार का ही निर्देश कर देते ना। लेकिन ऐसा नहीं किया, इसका मतलब वहाँ पर नकार इष्ट नहीं है। तो जब वहाँ नकार इष्ट नहीं है तो फिर ककुन मंतः ये नहीं बने, ककुद मंतः ये साधु हो जाएगा, कालिदास जी का प्रयोग। तो यही इन्होंने समाधान दिया कि यवादि गणे दकार निपातनाद, ये दीक्षित जी ने उत्तर दिया, ठीक है ना। लग गई मूल की पंक्ति। अब आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों को यवादि गण देखना है। मतोर वो यवादिभ्य सूत्र है, मैंने मत मादुपदायाश्च मतोर वो अयवादिभ्य ऐसा सूत्र है। इसका यवादि गण का पाठ देखिए, उसमें किन किन शब्दों का पाठ आया है ये देख के फिर विचार करिए कि हाँ ये बाल मनोरमा सही लग रही है कि नहीं लग रही है, सब विचार करिए, ठीक है ना। अब बाद में विचार करके आओ बच्चा, ठीक है ना। देख दाख के सब आओ और विचार करके आओ। तत्वबोधिनी कार भी क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सब विचार करके आओ। अभी समय हो रहा है तो इसलिए हम ज़्यादा उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, पाठ यहीं विराम देना है हमको। तो लेकिन आप लोग विचार करके आइए, सब लगा के आइए, ठीक है ना। फिर यदि कोई प्रश्न रहे तो कल पूछिए आप, ठीक हुआ। आगे रखा जाए पाठ, चलिए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमताम् मानव्याहति कैतवा वनमनादिशस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। मुनित्रयाय नमः। अस्तु, यहीं पर पाठ रखते हैं, कल हम मिलेंगे।